हम इस मसले पर लगातार बने हुए हैं। राहत शिविरों में जो पीड़ितों के साथ बर्ताव किया जा रहा है और जो स्थिति बन रही है, हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस से हिलाल नकवी जी हमारे साथ मौजूद है। हिलाल जी, जो पूरी स्थिति बनी, जाहिर सी बात है आपने बेहद गंभीरता से इसे लिया होगा, समझा होगा, लेकिन अहम सवाल ये है कि शरणार्थियों को राहत पहुंचाने की बजाय, उन्हें वापस से विस्थापित करने की बजाय उन पर मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए। शायद आपको जानकारी लगी हो, तकरीबन 225 लोग ऐसे हैं जिन पर जमीन कब्जाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। राहत शिविरों से लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही थी और ये कोशिश की जा रही थी कि वहां जो टेंट्स बने हैं वो हट जाएं और लोग अपने घरों को जाए या कहीं भी जहां उनके रिश्तेदार हैं वहां चले जाओ। जब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था और वहां से वो हट नहीं रहे थे, तो जबरन उन पर जमीन कब्जा करने का मुकदमा लगा दिया गया। जी रूबी, बहुत ही अफसोस की बात है जिस तरह से समाजवादी पार्टी का इधर पिछले 10 दिन के अंदर जो इनका रवैया रहा है और जिस प्रकार का ये कार्य कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में, ये किसी के लिए भी बहुत ज्यादा बहुत शर्म की बात है। और उस न केवल सरकार के लिए पर उस राज्य के लिए भी बहुत शर्म की बात है कि जहां इतने एक दंगा पीड़ित हैं जिनके पास कोई रहने की जगह नहीं है, जिनको मुआवजा नहीं दिए गए, जिनको रहने की व्यवस्था सही तरह से नहीं की गई है, इस ठंड में उनको बेघर कर दिया गया है। और जब वो घर वहां पे जगह नहीं छोड़ने के लिए तैयार है तो उनके पास जोर जबरदस्ती की जा रही है, उनके पास मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक मानसिकता का परिचय दे रही है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी किस मानसिकता के साथ और एक विद्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्य कर रही है। बिल्कुल। शबी, मुआवजे का सपना भी दिखाया गया सरकार की तरफ से कि हम मुआवजा देंगे, हम घर भी देंगे, हम नौकरी भी देंगे, लेकिन उन तमाम वादों पर कितना अमल किया गया वो सबके सामने आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ राहत शिविरों में मुआवजे का सपना दिखाकर बुलडोजर चलाने की कोशिश सरकार कर रही है क्या? देखिए, अगर हम सरकार की तरफ से और शासन की तरफ के जो विज्ञप्तियां हैं, जो उनके बाइट से हमारे पास जो उनसे बातचीत के नतीजात हैं, वो ये हैं कि 90 करोड़ रुपए तो सरकार ने अपने जो एक आपदा राहत कोष होता है वहां से सीधे तौर पर दे दिए थे। अनुपूरक बजट पास करने के बाद उस बजट को रिलोकेट किया गया है। सरकार कह रही है करोड़ों रुपए बांटा गया है। वहां पर जो राहत के चेक दिए गए हैं 5 लाख रुपए के। उसके बाद एक एग्रीमेंट भी हुआ है उन लोगों के और सरकार के बीच में कि अब वो वहां पर वापस नहीं जा सकते हैं, वो कहीं दूसरी जगह पर अपने आगे की जिंदगी को गुजर बसर करेंगे। हाँ, जो सरकार ने नौकरी देने की बात की थी उसमें जरूर जो पारिवारिक झगड़े, जैसा कि अमूमन समझ में आता है, अगर एक परिवार का कोई एक व्यक्ति मरा है और उसकी जगह पर नौकरी मिलनी है तो 2 जो बेटे हैं वो आप अपनी अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा टेक्निकल और कानूनी मुद्दा है कि आखिर उनमें से किसको नौकरी दी जाए, किसको नौकरी नहीं दी जाए। तो अभी भी तमाम सारी असुविधाएं हैं, तमाम सारे सवाल हैं। सिर्फ मेरा सवाल ये है कि जो कांग्रेस है, जिसका केंद्र में इस वक्त सरकार है, उसने इस दंगों में राहत के नाम पर क्या किया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गए थे, राहुल गांधी ने वहां का दौरा किया था। राहुल गांधी ने वहां पर क्या किया, कितनी सामग्री बांटी, क्या कोई विशेष पैकेज दे सकते थे। आखिर जो रूबी बड़ा सवाल है, हम उठा सकते हैं इस सवाल को। कम्युनल वायलेंस बिल आई थी, हमने इस पे बहुत चैट किया था, बहुत सारी बात किया था कि उसकी क्या टाइमिंग है, क्या सिर्फ वो एक चुनावी शगुफा है। तो ये सारी चीजें जो हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो सब सिर्फ इन सारी ये जो लोग भी इस वक्त सफरर हैं, जो लोग भी वहां पर मजबूर हैं, उनकी मजबूरियों के ऊपर राजनीति हो रही है, उनकी मजबूरियों पर बयानबाजी हो रही है। हम जवाब ले लेंगे हिलाल नकवी जी से। हिलाल जी, शबी जो मसला उठा रहे हैं उसका जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी भी गए थे लेकिन मदद का कोई हाथ उन्होंने भी नहीं बढ़ाया, सिर्फ गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल करके चले आए। और जिस बिल की बात शबी कर रहे हैं उसका भी जवाब हम आपसे चाहेंगे। जी रूबी, देखिए जो बात अभी शबी साहब ने उठाई है, आप थोड़ी सी कुछ आवाज साफ ना सुनाई देने की वजह से पूरी तरह से तो नहीं समझ में आई है बात, लेकिन फिर भी जो आपने उसका बताया उसके हिसाब से मैं बताना चाहूंगा कि पहली बात यह है कि राहुल गांधी वहां पर जब गए थे तो वो या तो अपने साथ राहत लेकर के आते या वो जो है राज्य सरकार के द्वारा ही राहत भेज सकते थे। इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि मुलायम सिंह यादव जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोगों के ऊपर कि वो षड्यंत्र कर रहे हैं वहां पर, और अगर कहीं राहत लेकर के पहुंच जाते तो कहते कि ये षड्यंत्रकारियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
नहीं, इतना षड्यंत्रकारियों को हिलाल मदद जी, दी इतना जा ज्यादा रही है इस सोचने तरह की से जरूरत राहत नहीं थी। पहुंचा करके। उस वक्त और प्रायोरिटी पे राज्य जो चीज सरकार थी को वो अगर ये किसी थी तरह की कि कोई जो लोग राहत की राज जरूरत शिविर है, में रह रहे हैं वो कितने ज्यादा परेशान है, उस वक्त उनकी नीड्स क्या है, उस वक्त उनकी जरूरतें क्या है, उस वक्त उन्हें बुनियादी चीजों की जरूरत थी, उस वक्त उन्हें तन ढकने के लिए कंबल की जरूरत थी। अगर सारे पार्टियों ने ऐसा सोचा होता तो शायद इतने मासूम बच्चों की ठंड के चलते बुजुर्गों की मौत नहीं हुई होती। आपको नहीं लगता कि उस वक्त इन सारी चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए था कि कैसे मदद पहुंचाई जाए? कम से कम इंसानियत के नाते ही तमाम राजनीतिक दल सिर्फ अपनी राजनीति ही चमकाते रहे, किसी ने भी इंसानियत के बारे में नहीं सोचा। केंद्र सरकार का भी फर्ज बन रहा था। देखिए, सरकार लगातार इस बात का विश्वास दिलाती रही है कि वहां के ऊपर राहत सामग्री पहुंच रही है, लगातार इस बात को कहती रही है कि उनको मुआवजे की रकम दी जा रही है। उनका यह कहना है कि जिन लोगों के घर टूट गए हैं उनको 5 लाख रुपया और 2 लाख रुपया उनको सामान खरीदने के लिए दिया जा रहा है। ये सारी की सारी बातें संज्ञान में तब आई हैं जब वहां पर बच्चों की मौत की खबर आई है, जिसके देखने के लिए राहुल गांधी जी जो हैं वो स्वयं आए थे वहां पर कि किस प्रकार के हालात बने हुए हैं। क्योंकि सरकार जो रिपोर्ट भेज रही थी उसके हिसाब से तो राहत शिविरों में कोई कठिनाई नहीं थी। नहीं, और लेकिन जब सरकार राहुल के गांधी वहां अपनी भी देखने आए, उसके जानकारी के दूसरे लिए ही सूत्र दिन हुआ करते मुलायम हैं। सिंह यादव तमाम साहब सारी जो हैं, चीजों को, उन्होंने कहा कि वहां के ऊपर तमाम षड्यंत्र सारी किया चीजों जा को रहा फॉलो है। करने के लिए वहां सरकार के के ऊपर अपने भी सपा और तरीके हुआ कांग्रेस के करते हैं। कार्यकर्ता केंद्र लोग रह रहे सरकार हैं। को ऐसे में जानकारी अगर नहीं किसी लग रही तरह से हो, पहुंचेगा ऐसा तो ये हो हो नहीं जाएगा कि सकता। साहब, और राहुल गांधी जब पहुंचे, वहां पहुंचकर राहुल गांधी को देखना पड़ा कि आखिर सच्चाई क्या है। इतनी तो कमी किसी चीज की केंद्र सरकार के पास नहीं है। सिर्फ कागजों पर तो केंद्र सरकार भरोसा नहीं कर रही होगी ना। नहीं, बिल्कुल कमी की बात नहीं है। अगर राज्य सरकार को किसी प्रकार की राहत सामग्री पहुंचाने में समस्या है या राज्य सरकार के पास किसी प्रकार की वित्तीय समस्या है, तो वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को उसके बारे में सूचित करेंगे, तो केंद्र सरकार उनकी मदद निश्चित रूप से करेगी। मतलब अगर देश के किसी राज्य में इस तरीके की आपदा हो जाए, इस तरीके का हादसा हो जाए, और जब तक राज्य सरकार मदद के लिए तो खुद उसका लिखित एक में ना दे, प्रक्रिया है। तब तक केंद्र सरकार अपनी तरफ से पहल नहीं करेगी। राहुल गांधी गए, उन्होंने सारी तस्वीर देख ली थी, क्या स्थिति बनी, लोगों ने विरोध भी किया, उनका रास्ता भी रोक लिया। जी, ये संवैधानिक मजबूरी है। उसके बाद क्या कुछ किया रूबी जी, गया? ये संवैधानिक मजबूरी है। इंसानियत के नाते भी कोई चीज हो सकती थी। उसके बाद क्या किया? राहुल गांधी देख करके आ गए, लोगों की नाराजगी भी साफ थी, रास्ता रोक लिया, गाड़ी तक आगे नहीं बढ़ने दे रहे जी बेशक। उसके बाद उसके अगले दिन देखिए रूबी जी, अगर आप पूरी घटनाक्रम देखें, जिस दिन राहुल गांधी जी गए उसके अगले दिन मुलायम सिंह यादव साहब का बयान आया है कि वहां पे षड्यंत्रकारी हैं, और उसके अगले दिन जो है उनको सबको उखाड़ करके फेंकने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो कहां पर समय था जब उनके पास? हम शबी के पास जाएंगे। शबी, ये जो पूरी स्थिति आप देख पा रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल जो हैं, क्या वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? क्या केंद्र सरकार का फर्ज नहीं बन रहा था कि इस पूरे मसले पर कम से कम इंसानियत के नाते आगे आया जाता? और जिम्मेदारी, इंसानियत के साथ साथ जिम्मेदारी भी अहम थी केंद्र सरकार की। राहुल गांधी जब पहुंचे थे तो कुछ राहत सामग्री उनके साथ भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या है ये सारा कुछ? सिर्फ राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? वोट बैंक की राजनीति है क्या? सिर्फ 100 में 100% रूबी सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ बोल बचन हो रहे हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। राहुल गांधी के पास यह सूचना है कि मुजफ्फरनगर हिंसा में जो जवान हैं, जो वहां पर राहत कैंप्स में रह रहे हैं, वो कहीं सीमी के टच में ना आ जाएं, वो आतंकवादियों के टच में आ रहे हैं। ये जानकारी है राहुल गांधी के पास, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि साहब वहां पर मौसम बिगड़ रहा है, ठंड से मौत हो सकती है। कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, कांग्रेस एक कैडर वाली पार्टी है, बूथ लेवल तक जो है वो संगठन इनका मजबूत है। आखिर क्या कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने आंदोलन नहीं किया, उन्होंने सरकार को क्यों नहीं चेताया? बड़ा सवाल यह है कि साहब आप बयान देकर, आज मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, आते हैं, बयान देते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हिंसा के मामले को गरमाने की कोशिश करते हैं कि मुलायम सिंह यादव अभी तक नहीं गए। अरे आप गए थे, आपने वहां पर क्या किया? कितने कंबल बांटे? जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करके आप किसी भी जो आपदा आती है उसमें जो है वो मदद कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े हम सदमे से दो चार हुए, उत्तराखंड में जिस तरीके से दैवीय आपदा आई थी, उत्तर प्रदेश ने भी बढ़ चढ़कर वहां का जो राहत कोष था उसमें मदद की है। हम सब ने अपना जो है वो एक एक दिन का वेतन वहां पर दिया था, और यहां पर भी जो हमारा पत्रकार साथी मारा गया था उसकी मदद के लिए भी
हमने अपने हाथ बढ़ाए थे, तो हमसे जो हो सकता है हम उस काम को करते हैं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, मेरा सवाल कांग्रेस से है। सियासत हो रही है, जो लोग भी सियासत कर रहे हैं उनसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आने दी गई कि पहले जो हिंसा होती है उसमें लोग मारे जाते हैं और उसके बाद बचे हुए लोगों को मौसम मार देता है। दर्दनाक वाकया है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। दर्दनाक ऐसा हादसा क्यों होता है कि पहले जो हिंसा होती है उसमें लोग मारे जाते हैं, उसके बाद जो मौसम की मार पड़ती है, और खासकर शबी राजनीति की जो मार पड़ती है उसमें क्यों लोग ऐसे मारे जाते हैं, क्यों तमाम लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, उसका जवाब लेंगे। हिलाल नकवी जी हमारे साथ मौजूद है एक छोटे से ब्रेक के बाद।